अगर एक सीन टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा तो अगला सीन बहुत मज़े का है, राइट? सो ये पूरी और फिर ये काफ़ी एंगेजिंग बनाया हुआ है, तो आई एम लाइकिंग द होल डायरेक्शन एंड या होल परफॉर्मेंसेस 100%। देयर। सो मेहरीन, सनम एंड द होल कास्ट एंड क्रू, दे डिज़र्व एन अपलॉज़ हियर कि बहुत अच्छा जो है ना वो चल रहा है। एंड आई एम लाइकिंग द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रामा एज़ वेल। नम्रा शाहिद जो रोल कर रही है, बाय द वे शी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। Yeah, that's true. एज सून एज शी आस्क्ड अगर शबाना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, शबाना हाँ मेरा केस लड़। जो हाजरा के एक्सप्रेशन थे, मतलब दांत पीस के और उस तरह से Yeah. गुस्से से, लाइक शी वाज ट्राइंग टू कंट्रोल के अगर लाइक कोई और औरत होती उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारती, आई मतलब वाज लेकिन होपिंग फॉर आप, दैट। या आई Yeah, नो, but you बट know अगेन she's a powerhouse. जब वो कबीर के लिए कॉफी बना के लाती है और वो डिस्कशन हो रही होती है और जब कबीर हाथ पकड़ते हैं उसका शबाना का, तो जो एक्सप्रेशन सुहाई के चेहरे पे आए हैं, तो आई जस्ट लव दैट. अस्सलाम वालेकुम, दरीचा पॉडकास्ट के साथ सबीर रहमान, शिवा और हिरा वापस आ चुके हैं। वी आर बैक विद द बैंक एंड वी आर हियर विद अ सरप्राइज। मेरा पहले कोई इरादा नहीं था आने का, ये रिव्यू करना था हिरा और शिवा ने, बट देन डॉक्टर बहू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई दैट वर एक्चुअली प्रेसिंग मी टू द कोर। फिर मैंने सोचा कि लेट्स जंप इनटू इट। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक. अल्हम्दुलिल्लाह। शिवा इज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह। शिवा इज लाइक मैं ठीक हूँ सभी। खैर, एनीवे, हिरा, आप बताएं आप कैसी हैं, कैसे कैसा चल रहा है? काफी आप जो है ना वो दावतें कर रही हैं, उड़ा रही हैं हिरा के दावतें। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, सारी दावतें खत्म। ओह, बस क्राई क्राई बस क्राई क्राई। अल्हम्दुलिल्लाह, सभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप तीनों इतने दिनों बाद साथ हैं. Yeah. लेट्स से अब कोई बीमार कलेक्टिवली ना से होना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ताकि Yeah, हमें कोई बुरी माशाल्लाह. एग्जैक्टली। नजर ना लगे। खैर, एनीवे, हमारा जो रिव्यू है जंजीरें और बस तेरा साथ होगा वो अपलोड हो चुका हुआ है। आज हम कर रहे हैं, क्या करें हम? डॉक्टर डॉक्टर बहू बहू एंड करेंगे सिर्फ हम शबाना। तीनों, एंड सिर्फ शबाना करेंगे मैं और हिरा। एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने सिर्फ शबाना की कुछ लास्ट एपिसोड जो है ना वो नहीं देखी हुई। So let's start with Dr. Bahu, but before we start, I would like to request to our viewers जो हमें देख रहे हैं कि काइंडली हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे हमारी नई जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी उससे रिलेटेड। कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मुझे, शीबा और हिरा को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। जी, लेट्स डिस्कस डॉक्टर बाहू। जी हिरा। फिर क्यों आ गया? मैं आप गो- बोले ना, आप आए आराम से, मैं आराम. नहीं, अब हिरा की बारी है। हिरा, मेरी ठीक है, बारी में मतलब क्यों? आपका क्यों? मूड नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद यू। हाँ, क्या क्या बात करें, किस बारे में बात करें? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि गुस्सा दिला रही है। सबसे पहले तो जो सानिया है, सानिया हर वो काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। उसको हर कोई और फिर उसके बाद है वो अपने आप को विक्टिम भी समझ रही है और अपने अंदर उसको लग रहा है कि आसपास कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। तो जब एक इंसान को ये चीज सोचनी चाहिए कि जब बहुत सारे लोग आपका साथ नहीं दे रहे होते ना, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आप तो गलत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक पेशेंट से जो है वो प्रॉमिस कर लिया, ठीक है, हम्म। जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद उस पेशेंट का भाई आपसे जिस तरीके से बात कर रहा है, आप उसको अलाउ कर रही हो कि वो इस तरीके से आपसे बात करे, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है, उसका नाम फहीम है कैरेक्टर का, और वो इतनी बदतमीजी से डॉक्टर सानिया से बात कर रहा है और डॉक्टर सानिया उसको बजाय ये कि आप मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं, वो उसको बात करने दे रही है डॉक्टर सानिया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। और अपनी फैमिली के ऊपर आप किसी स्ट्रेंजर को फोकिया दे रहे हो, अहमियत दे रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, आपको ससुराल है, आप नई आई हो इस फैमिली में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके ससुराल का क्या स्टेटस है। आप अपनी फैमिली की बुराई किसी अनजान आदमी से बिना कोई सबूत या कुछ भी Mm-hmm. आप कैसे सुन सकते हो? I agree. First of all, as a resident,
यू हैव ज़ीरो अथॉरिटी टू डू एनीथिंग। प्रिस्क्रिप्शन भी आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है? And the हम्म first thing one of the first things is you're taught is never to promise anything to a patient, like you said. और उन्होंने कर लिया, तो मुझे नहीं पता ये ट्रेनिंग उनको कहाँ मिली है। The other thing is आप why are you so stubborn कि जो चीज़ आपको नहीं कहा जा रही है आप वो ही कर रही हैं। आप दूसरों की बात ही नहीं समझ रही हैं जस्ट बिकॉज़ यू डोंट लाइक योर फादर इन लॉ। अगेन आई एम नॉट सेइंग ही इज़ नाइस, ही इज़ अ हॉरिबल फादर इन लॉ, लेकिन एज़ अ पर्सन आपकी एक आप यू आर नॉट 15, 16 और इन योर 20s, आप एक रेजिडेंट हैं, आपने पढ़ाई की है, यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। आप कैसे किसी थर्ड पर्सन की बात विदाउट प्रूफ आप बिलीव कर लेती हैं? एंड देन वो चली भी जाती है उसके साथ। यू नो कराची जैसे शहर में रात में वो अपने शौहर से झूठ बोल के कि वो हॉस्पिटल में हैं, वो चली जाती हैं मिलने, एंड हर एक्सक्यूज इजंट वैलिड कि नहीं मैं उसको मिलने गई। शी इज नॉट योर पेशेंट। आई गेट के यू नो यू आर इमोशनल एंड दिस एंड दैट, लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि आपकी अथॉरिटी कितनी है, आपकी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात कितनी दफा हमने की है कि शी इज ऑलवेज सेइंग कि मैं मेरिट पे करना चाह रही हूँ, मैं मेरिट पे, लेकिन आपने एज अ रेजिडेंट आप सिर्फ इसलिए ये कर सकी क्योंकि आप डॉक्टर शाहनवाज की बहू हैं और आप कह भी रही हैं मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। क्यों भाई, आपको क्यों लगा? या तो आप हम्म एक तरफ रही, या एंड आई गेट के एक इंसान की मौत, जिंदगी और मौत का फैसला था, बट दैट्स नॉट अप टू यू एंड यू आर टोल्ड दैट दैट्स अप हम्म टू एक्चुअल अटेंडीज और डॉक्टर साद। आपकी जीरो अथॉरिटी है वहां पे, एंड आप हम्म and like Hira said, even after everything, the parents come and give her a huge lecture. सलमान वो करता है, उनकी सास उसको समझा रही है, वो फिर चली गई हैं, वो फाइल भेज रहे हैं। सलमान ने हालांकि फोन पे उस इंसान से कहा भी कि आइंदा मेरी बीवी को तुम नहीं सताओगे। सो हाउ डिड ही नो कि ऑन हर डे ऑफ वो मीना के ऑफिस में बैठी है हॉस्पिटल में, और मीना के नंबर कहाँ से आया उस जर्नलिस्ट के पास? सो हर कैरेक्टर जस्ट इज doesn't make sense to me. And Kubra Khan, saying that, Kubra Khan is doing an amazing job in as Sanya, कि yeah बिल्कुल कंफ्यूज भी कर रही हैं, वो अनॉय भी कर रही हैं, वो बहुत कुछ कर रही हैं, and she is doing an amazing job. okay now which is why I came here, why I want to talk about Dr. Sanya. आपने बिल्कुल सही बात की है दोनों ने, एंड यू कुड हैव इजीली डिस्कस, जैसे आपने कहा कि हाँ भाई ठीक है, मैं मतलब आपको ये था कि जिंदगी मौत का मसला है, लेकिन आप इजीली डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकती थी क्योंकि वो आपके बॉस है वहाँ पे। Mhm. आप अपने सिस्टर से डिस्कस कर सकती थी कि ये केस है एंड आई वांट यू टू लुक इनटू इट। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि But आप कोई she सजेशन ना did दें। discuss it with her sister, and he told her to refer it to the admin, and ये तुम्हारा वो नहीं है, तुम ये admin तुम्हारा काम को नहीं है। refer कर दो। हाँ, फिर भी she went ahead and did this. या शी वेंट अहेड विद इट, ठीक है। सो वो वहां पे वो गलत है, जो बात गलत है वो गलत है। देन अगेन वेरी राइटली सेड कि व्हाई वुड यू लिसन टू समवन हु यू हैव नेवर मेट बिफोर जस्ट बिकॉज कि आपका वो आपके उसकी बहन है, आपकी पेशेंट रह चुकी हुई है एंड ही इज टॉकिंग टू यू इन दैट सेंस कि हाँ ठीक है ओके, और आपका आपकी प्री कंसीव्ड नोशन है कि सिंस ही इज अ हॉरिबल फादर, ही इज अ हॉरिबल हस्बैंड, हॉरिबल फादर इन लॉ, तो शायद वो एक्चुअल में वो खराब इंसान भी होगा, ठीक है। तो आपका वो एक प्री कंसीव्ड नोशन है, तो आपने सोचा हाँ ठीक है करप्शन तो वो कर ही हम्म सकता है, सही है। एंड देन आप मुंह उठा के चली गई हैं वहाँ पे, आपको क्या पता वो वहाँ पे उन्होंने कुछ कोई ट्रैप सेट किया हुआ होता आपके लिए, आपको जो है ना वो वहाँ पे कोई वीडियो बना ली होती आपको ब्लैकमेल करने के लिए, या आपको जो है ना वो लाइक कुछ कुछ भी हो सकता था आपके साथ, ठीक है। तो आप चली गई हैं, आप चली गई, एंड देन अगेन यू डिडंट बॉदर टू टेल योर हस्बैंड जो कि आपके साथ हम डे वन से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नन वो अगर आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आपने उस वक्त झूठ बोल दिया, घर आके तो ना आप झूठ बोलें, घर आके तो आप उसको बताएं कि सी यू कॉल्ड मी बट आई लाइड टू यू, आई आई वाज एक्चुअली समवेयर एल्स। आप तब भी उसके साथ झूठ बोल रही हैं। जब आपको उसने कन्फ्रंट किया है, फिर आप उसको फिर आप हाफ सच बता रही हैं, पूरा सच भी नहीं बताया आपने, आप उसको हाफ ट्रूथ दे रही हैं। देन अगेन वो फिर आपको प्रेस कर रहा है कि नहीं ये तुम मुझे पूरी बात नहीं बता रही हो, पूरी बात बताओ। एंड व्हेन ही गेट्स टू नो अच्छा ये पूरी बात है, आई री सी पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि सलमान ने वो सारा उसका रिएक्शन क्यों आई, इट्स लाइक आउट ऑफ कैरेक्टर। नो, इट्स No, it's एक्चुअली not. विद इन हिज कैरेक्टर। Exactly. Yeah. ही नोज हिज फादर थ्रू एंड थ्रू, और वो इस बात को वो बताता भी है कि वहां पे मैं नहीं होता हूँ, भाई तो होता है, ठीक है। और भाई ने एक दफा एसी लगवा लिया था चैरिटी के पैसों से, और मेरे बाप ने उसको ये सजा दी थी। सो मेरा बाप कुछ भी हो सकता है, वो करप्ट नहीं है,
राइट? सो ही हिज पॉइंट वाज वेरी वैलिड, और मुझे भी ये लगता है कि डॉक्टर शाहनवाज इज नॉट डूइंग करप्शन ऑफ 1-2 करोड़, मतलब 1-2 करोड़ वाला बंदा वो है ही दैट्स नहीं। टू उस स्मॉल बंदे फॉर की हिम। पर्सनालिटी नहीं है ना? उस हाँ, बंदे का वो ऑरा नहीं है कि वो 1-2 करोड़ वाली जो है वो करप्शन करेगा। हाँ, 20-25-30 करोड़ की बात हो, करोड़। मिलियन बिलियंस की बात हो, तो वो समझ आती है कि लाइक वो करेगा। सही है, एक बात। सेकंड चीज जो मुझे जो बड़ी ऑफ लगी वो ये है, लाइक जिस पे आप यू गाइस हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, लेकिन वो ये है कि भाई तुम्हें हर बंदा ये कह रहा है कि जस्ट डू नॉट गेट योरसेल्फ इन्वॉल्वड इनटू टू मच थिंग्स, ठीक है? बट व्हाई आर यू लाइक, आपने हर जगह आपने सीन लड़ा जो है ना वो फंसाने हैं कि भाई मैं इधर भी, मैं यहाँ पे भी करूंगी, मैं यहाँ पे भी सेवियर बनूंगा, मैं यहाँ पे भी सेवियर बनूंगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि दिस विल ड्राइव यू क्रेजी एट द एंड ऑफ द डे, राइट? जो स्पेशली भी व्हेन शी इज कंप्लेनिंग बिकॉज उसकी शिफ्ट उन्होंने वो डबल, सो शी इज कंप्लेनिंग कि मुझे अपनी पार्ट 2 का एग्जाम देना है, जो पार्ट 2 का लाइक इट्स नॉट इवन लाइक 6 मंथ्स अवे। उसका हाँ, एग्जाम देना है, मुझे ये करना है, मुझे तो फिर आप इतनी हम्म, सारी मिसों में क्यों वो हो रही हैं भाई? एग्जैक्टली जस्ट एंड डू डॉक व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। एग्जैक्टली शी रिफ्यूजेस टू लिसन टू एनीवन। फर्स्ट रिव्यू जो हमने किया था ना, उसमें हिरा ने कहा था, जब हमें पता चला कि मीना कैन नॉट हैव एनी किड्स, सो हिरा हम्म, राइटली सेड कि मे बी बिकॉज हॉस्पिटल उनका है, रिपोर्ट्स भी उनकी हैं, तो शायद वट एवर डॉक्टर जो भी शाहनवाज, है वो हम्म, फैजान में कमी हो, मिना में नहीं, लेकिन चूंकि इनका अपना हॉस्पिटल है, दे चेंज द रिपोर्ट्स। सो आई एम नाउ थिंकिंग द सेम थिंग, बट आई थिंक इवन फैजान डजंट नो। I think यस, Shahnawaz changed the reports and he knows exactly कि गलती किसकी है या who can't have kids. This is why वो हम्म, मिना का इतना साथ दे रहा है। दूसरी बात, मिना has been in the family for over 10 years now. सानिया अभी हम्म, आई है। So हम्म, मिना ने इतना सारा कुछ तो किया होगा ना इस पे आके। सानिया ने तो हाँ, आते ही एक जंग शुरू कर दी घर में। वो तो I think that's why Minna की डॉक्टर शाहनवाज इतनी साइड ले रहे हैं, and that's why he's so tough on फैजान because he knows once the truth comes out and let's say फैजान की और अंबर की तो होगी शादी, and maybe that's how the हम्म। truth will come out. So आपको वो हॉस्पिटल वाला सीन याद है जब फैजान को वो सर्जरी में भेज रहा था और उसको कहता है ये औरत का चक्कर जो है ना, ये अच्छों अच्छों को जो है ना वो बर्बाद कर देते हैं, तो तुम इस पे मत पड़ो, और जा रही है तो जाने दो, हाँ, ठीक है? अगर हमारा पीछा छूट रहा है उससे तो पीछा छूटने दो, हाँ, तुम इस पे फोकस करो, बिकॉज ही समहाउ इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द होल, वो जो एक नाम और structure। वो फेम बना हुआ है ना उसके लिए। शाहनवाज इज दैट काइंड ऑफ मैन जिनके लिए जो है ना मर्दानगी जो है ना वो ये बहुत मैटर करती है, और उनके लिए इसका यही मकसद जो है ना वो मतलब होता है कि इफ यू आर फर्टाइल तो आप मर्द हैं, और अगर आप फर्टाइल नहीं हैं तो वो आपके जो है ना वो पूरा वो मर्दानगी में से आप खारिज हो जाते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो उसके लिए ये चीज़ बड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट, उसके लिए उसकी इज्जत और नाम का जो है ना वो बहुत बड़ा है कि भाई इतने बड़े डॉक्टर्स हैं, ये सारे पता है। वो मीना को भी इस चीज़ के ऊपर वो शुरू शुरू में उन्होंने वो कहता है कि भाई हम किस बात पे तुम्हें जो है ना वो गायनी वार्ड में रखें कि खुद तो बच्चे हो नहीं रहे, लोग कहेंगे। हम्म। हम्म। रिमेंबर दैट, ही Yeah। नोज दैट कि अगर मैंने डॉक्टर फैजान का जो है वो इस तरह से किया, लाइक उसका अगर नाम बाहर निकलता है तो इट विल बी लाइक डैमेजिंग फॉर द रेपुटेशन। हम्म। सो या, what I really want to talk about now is how horrible the parents are. Sania's डॉक्टर अंबर की parents. पहले बात कर दें, how horrible she is। Oh, yes, please. Okay, मुझे बताएं, एक औरत who is repeatedly been rejected by फैजान, he has told us तुम्हें Hmm. सब कुछ पता था, मैं मिन्ना को नहीं जैसे, वो आके उनकी फ्लाइट है, वो बीच में फिर हॉस्पिटल आ रही हैं, वो मिन्ना के ऑफिस में जाके मिन्ना को सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें कर रही हैं। लाइक, Diabolical. do you know who you are? Do you know what you're saying? You are running after a married man and you're Yeah. telling his wife कि she has no self respect। Hmm. आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? 2 साल से आप एक शादीशुदा मर्द के इंतज़ार में बैठी हैं, और वो Yes. फैज़ान तो है ही हॉरिबल, राइट? ही इज़ अ चीटर, ही वो Hmm. सब कुछ है। बट आप किस खुशी में उसके इंतज़ार में बैठी हैं? एग्जैक्टली Yes. भाई। और आप मिना को सेल्फ रिस्पेक्ट का लेक्चर दे रही हैं, जिसकी खुद की कोई इज़्ज़त नहीं है। मिना इज़ राइट, तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं है। हाँ, अगर आपकी हाँ, शादी हो भी आपको गई, मुझे यू ये विल बहुत अच्छा ऑलवेज़ बी लगा द मीना। अदर वुमन। हाँ, एंड मीना, मुझे वो बहुत डायलॉग बहुत अच्छा लगा मीना का, व्हेन मीना सेड कि मैं उसको छोड़ सकती हूँ
लेकिन मैं अब उसको छोड़ूंगी नहीं, स्पेशली Z- तुम्हारी वजह से। अभी मेरी जिद है। आई हाँ जस्ट लव दैट लाइन। ये मुझे जिद मीना है बहुत तुम। पसंद आई है इस वजह से। यार Oh, मीना Hajra ना इस पूरे Yamin is ड्रामे में fantastic. सलमान के बाद इस मीना। यस So Haja Yamin Khurana is doing amazing Amazing. job. 100%. यस 100%। पता है Yes. मुझे और मुझे जब वो उसको कहती है ना, जब वो उसको आगे से जवाब देती है कि हाँ मतलब तुम्हारी जिद है तो इसी वजह से जो है ना वो उस मोहब्बत होता तो ठीक है। एंड द वे हाजरा यमीन सेड जस्ट गेट आउट, जो हाजरा के एक्सप्रेशन थे मतलब दांत पीस के और उस तरह से yeah, गुस्से से, शी वाज ट्राइंग टू कंट्रोल के अगर लाइक कोई और औरत होती उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती I मतलब, was लेकिन hoping for आप that. या आई no, नो but you बट know अगेन she's a powerhouse. Meena is a यस powerhouse. और यस जो है जब अब डॉक्टर अकबर उसके कमरे से निकलती है मीना के, और डॉक्टर फैजान से मिल जाता है। जैसे ही डॉक्टर मीना के कमरे से डॉक्टर अंबर निकलती है और डॉक्टर फैजान से मिलता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है, मैंने कहा शिट यार, अब फिर दोबारा से इनका जो है ना वो निकाह का सीन और सारा कुछ शुरू हो जाएगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो मीना छोड़ती नहीं है, मीना वापस कमरे में आती है डॉक्टर फैजान के। शी इज द हाँ वाइफ, शी नोज कि वो मैं वाइफ हूँ, मेरा राइट है, मुझे बात करनी है। नो, हाँ सो दैट्स व्हाई शी इज मतलब अ वो पावर। कितने तो क्या कर क्या रही कर, ये क्यों है यहाँ पे? सो हाँ उसका जो सवाल करने का अंदाज है, उसको जो अपना हक जताने का अंदाज है, हम्म और मैं उस सीन को भी यहाँ से कंटिन्यू करना चाहती हूँ। वो सीन डायरेक्शन बहुत उस सीन की बहुत अच्छी हुई हुई थी। जहाँ पे मीना और फैजान की लड़ाई हो रही थी एक कमरे में, एक कमरे में जो Oh, है वो सीन। पूरा आई मीन कपूर एंड सन्स एग्जैक्टली that पूरा Marine शाहनवाज का। Jabbar take a bow. Yes. या यस सो वहां पे जो है वो उधर सलमान की और डॉक्टर सानिया की लड़ाई हो रही है, और फिर सब मिल के ऐसा हम हॉलीवुड के ड्रामों में देखते हैं कि इधर वो दोनों स्टोरीज को आप कंबाइन करके बीच में लाके खड़ा कर दो। और सच अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह से। वो जो और थप्पड़ जो पड़ा ना सबा उसको हमीद फैजान आई को। हैं, हाँ like वो हाँ नीचे से ऊपर आती है, ठीक है, और दोनों बहू की कमर पर। तुम कमरे में और जाओ, तुम हम्म कमरे में जाओ, थप्पड़। हाँ, और वहां पे भी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हाजिरा यामीन ने वहां पे भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। वो कह रही है देखो रात के 1 बजे, 1 बजे हाँ ये उसको बोल रहा है कि तुम मुझे छोड़ के मिन्नतें ना कर रहा जाओ। है। हाँ, और फिर जब डॉक्टर शाहनवाज ने कहा कि राइट नाउ तुम मेरे अभी कमरे में आओ, तो क्या हम्म मीना कैसे कहती है? सो हम्म उसमें ना लाइक वो डरती नहीं है। दैट्स द थिंग हाँ विद मीना। सो आई Mina is जस्ट यस actually a लव। stronger character than Sania. Mina या खामोशी या शी से इज दैट्स सो करती है, ट्रू, दैट्स सो पेशेंस से करती है. हम्म Sania is हाँ just emotional. हाँ So, but that scene was fantastic. And Sabah ओ Hamid माय ने जो एक थप्पड़ मारा है ना फैजान हाँ को, my God, I was looking वो बहुत forward. जरूरी था। वो बहुत ठीक है वो ना वो बहुत नीडेड था वहां पे, वो बड़ी बिकॉज यूजुअली और आई डोंट आपने लाइक थप्पड़। सलमान का एक्सप्रेशन देखा था उस टाइम पे? So like, आपने डॉक्टर शाहनवाज का एक्सप्रेशन देखा था? वो भी डर गए थे 2 सेकंड yeah, के लिए even अपनी he was वाइफ like, से, कहीं okay, अगला थप्पड़ मुझे ना what मिले. happened? No, that was a एग्जैक्टली fantastic scene. Kudos to Yes, everyone माय and गॉड। Marine. और My उसके God. बाद तो सलमान ऐसा कूल डाउन हुआ है, उसने कहा कि चलो ठीक है। वापस उसने चलो सॉर्ट कमरे आउट में। ही करने के लिए आई विल सॉर्ट आउट। हाँ मम्मा आप तो जाए, इससे पहले उसे लगा कि मुझे थप्पड़ पड़ेगा, मम्मा आप जाए, आई विल सॉर्ट। हम्म So yeah, it was such an amazing scene. Let's talk about Salman now. So अच्छा Salman, सलमान हाँ, की कौन yes, सी वाली Salman. बात से शुरू करना चाहेंगी आप? यस, सलमान की मैं उसी बात से शुरू करना चाहूंगी जो कि स्टार्टिंग पॉइंट था कि वो इस्लामाबाद जा रहा है आजकल बहुत ज्यादा। और हम्म दूसरी बात ये है कि उसका एक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी जो एक ऐप है जो अब जाके फेमस हुई है, ठीक है, तो हम्म उसने अभी से उस कराची में भी उसका ऑफिस है, तो मुझे नहीं समझ में आया कि इतनी जल्दी आपका इस यहाँ कराची में भी ऑफिस है, आपका इस्लामाबाद में भी ये तो ऑफिस है। होता है. Once an app goes इस्लामाबाद में तो उसका viral, शुरू से था। इस्लामाबाद हाँ में तो था ही ऑफिस, लेकिन एक हम्म दफा आपकी ऐप ओवरनाइट वो हो ना, आप फिर इसी तरह करते हैं. दैट्स हाँ या कंप्लीट जी रियलिटी. अच्छा ठीक है, एक उसका उसके पार्टनर जो सलमान का पार्टनर है उसका एक कॉलेब मिस हुआ और उसने वो शाउट करना शुरू कर दिया, और फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी आती है कमरे में, तो उसको हम्म उसने
बेइज्जत कर दिया। वो एक अच्छा सीन था, बहुत पावरफुल सीन था, लेकिन आपने उस हम्म पावरफुल सीन को बिल्कुल खराब कर दिया जब सलमान ने आके उसको, वरना कुछ जब मैं रील्स में देख रही थी और मैं देख रही थी, हम्म मैंने कहा कितना सच अ पावरफुल सीन कि आप हाँ आपके लिए स्टिल आपका ब्रेकअप हो जाए, ये आपके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है और आपने उस हम्म फीलिंग को ओवर पावर नहीं आने दिया और आपने अपनी एक्स को बोला कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, आप निकल हम्म जाए यहाँ से बाहर। और ये एग्जैक्टली बात गलत नहीं थी, ये बात गलत हम्म नहीं थी, क्योंकि अगर आपकी एक्स आपके साथ हमदर्दी करना शुरू कर दे और आप उसकी हमदर्दी को ले भी लें, तो कहीं ना कहीं आपका लिंक बन ही जाएगा इन द फ्यूचर। एग्जैक्टली तो वो या बहुत अच्छा सीन था, लेकिन थोड़ी देर में जो है वो सलमान जाके उससे सॉरी कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि फरियाल ने जो है वो रिजाइन कर दिया है, अब वो कराची शिफ्ट हो रही है। एंड देन या सलमान फिर टेक्स्ट करता है कि इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। तो क्या, आई मीन, आप क्या करवाना चाह रहे I हो? think because सी he तो is actually just a very genuinely nice person. Like if you see कि वो नहीं सिंगल शीबा मदर आई थी, बट वो आई थी, उनको जाना था, ही डिडंट हैव टू से हम्म कि हम आपको ड्रॉप करवा देंगे ड्राइवर। और उसने अपने कोलीग से भी कहा, जब वो कहते हैं यार ये इनके यही मसले हैं, वो सिंगल मदर, इज लाइक हम्म वी आवर जॉब इज टू फैसिलिटेट नॉट रिप्लेस। तो आई शिवा थिंक ही इज जस्ट जेन्युइनली बीइंग काइंड। आई डोंट थिंक कि मेरी कोई बात सुने फीलिंग्स वगैरह लर्क कर रही हैं। मेरी बात सुने जी। वी कैन वी कैन अग्री ऑन दैट कि हाँ उसकी फीलिंग्स नहीं है उसके लिए वी कैन लाइक रियली अंडरस्टैंड दैट कि वो हमें एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है कि वो अपनी बीवी के साथ लॉयल है, सारा कुछ ठीक है। बट किसी किसी आपका जो कोई आपका कोलीग है या जो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, किसी नॉर्मल कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई प्रीवियस कोई लिंकअप नहीं रहा, वो हाँ। आपका एक्स नहीं है, ठीक है, उसके साथ हमदर्दी करना मेक हम्म। सेंस। जैसे वो अपने दोस्त जो उसका वकास है जिसने उसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, वो उसको भी माफ करने को वो हम्म। तैयार है, मेक सेंस। लेकिन ये बंदी आपकी एक्स है जिसकी शादी हम्म। हुई थी, जिसका एक बच्चा है, उसकी डिवोर्स हो चुकी है, डिवोर्स की वजह भी आप है। Because हम्म। eventually her husband got to know, her ex husband got to know कि भाई ये इसके साथ लिंकअप था, राइट? फिर आपकी शादी अभी नई नहीं हुई हुई है, आपका लाइक आपका एक रिलेशनशिप अभी भी इट्स इन द बिल्डिंग प्रोसेस और सारा कुछ हम्म। है। उसके बावजूद व्हाई वुड यू, आपने उसके ऊपर जब आपने गुस्सा कर लिया, ठीक है, आपने जाके उससे माफी मांग ली, हाँ ठीक है फाइन, आपने मुझे उस वहां तक भी ओके था कि आपने कहा कि हम्म। मैं वहां पे गलत था, मुझे तुम्हारे ऊपर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था, बट वो बात ठीक थी। बट व्हेन यू गेट टू नो कि भाई शी हैज लेफ्ट योर ऑफिस, आप तो शुक्र अदा करें बिकॉज यू हम्म। यू एक्चुअली प्रॉमिस योर या। वाइफ कि मैं उसको जाके निकाल दूंगा। आपने निकाला नहीं, क्या आपको वो एक जो भी उसकी मजबूरी पता चली, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है जा रही है, तो दैट्स वेरी गुड। यू शुड हैव नॉट टेक्सटेड हर कि यस। भाई तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं लाइक इफ आई कुड बी ऑफ सम हेल्प, व्हाई वुड यू डू दैट? ठीक है, आप अब वो आ बेसिकली रही है अब कराची अगले हेल्प बंदे, लेने। हाँ आप अगले बंदे को ये ऐसा जो है ना वो मौका दे ही क्यों रहे हैं कि उनके दिल में कोई होप एग्जैक्ट, जागे कि हाँ डोंट अभी ओपन द भी कोई डोर। जो है ना हाँ। वो, यहाँ या कोई भी अभी चिंगारी मौजूद है, तो या दिस इज वेयर आई फेल्ट के सलमान साहब, ओके नाउ दिस वाज रॉन्ग एट योर एंड। या ठीक एक्चुअली। है, सो या बाकी यस ही हैज हिज एंगर इश्यूज, तो वो तो हमें वो नजर आ रहे हैं डे वन से, वो होंगे, वो आगे जाके भी होंगे। बट उसका सानिया के ऊपर गुस्सा करना बहुत जायज एट दैट पॉइंट, ठीक है, लेकिन आई स्टिल थिंक ही इज अ आगे ग्रीन जाके फ्लैग। आई डोंट पुट हिम इनटू एनी फ्लैग टू बी वेरी ऑनेस्ट। येलो कर लें। आई येलो फाइंड कर हिम लें। टू बी अ वेरी नाइस जेंटलमैन, और ठीक है, जिसके लाइक देखिए हर इंसान के साथ अच्छे और बुरे जो ना उसकी वो साइड होती है। हम्म। हर इंसान की कोई ना कोई पर्सनालिटी में कोई ना कोई एक फॉल्ट जरूर होता है, ठीक है, जरूर उसकी होता है दरअसल। पर्सनालिटी में जो फॉल्ट है वो उसका एंगर इश्यूज है, दैट्स ऑल। और वो भी वी नो के वेयर But his दे आर anger कमिंग फ्रॉम। issues aren't completely unjustified. Like we just यस said कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना सानिया कि वो पे बिला वजह नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली छूटता। एंड बाद में फिर ही ऑल्सो रियलाइजेस कि यार मैंने ये गलत कर दिया था एंड ही हम्म अपोलोजाइजेस। ये नहीं कि वो रोज हर मिनट गुस्से में आ रहा है और वो कर रहा है, फिर देन वीड हैव अ प्रॉब्लम। बट जैसे अभी वो वाला जो सीन था वो सारा वो जो मतलब होता है, कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, उसकी माँ भी उसके कमरे से होकर चली जाती है एंड देन ही सिट्स डाउन, दोनों बैठे हुए हैं, सही है, और वो उससे कहती है अच्छा मैं लाइट ऑफ कर दूँ, एंड ही इज लाइक नो सिट विद मी, मुझे तुम्हारी जरूरत, आई नीड यू सानिया, एंड वो उसके कंधे पे सर रखता है। सो यू कैन सी दैट कि ही स्टिल हैव दैट एम्पैथी एंड ही लव्स द वाइफ, और वो सारा कुछ उसमें है। वो गुस्सा करने के बावजूद भी उसको ये पता है कि भाई मुझे जो है ना इसके साथ
गुस्से से नहीं रहना है, यू नो, ही स्टिल, वो जो उसमें है ना, आई लाइक दैट फैक्टर। बट लेट्स Yeah. गेट बैक So टू द The horrible पेरेंट्स। parents. Yes, go for it, Sabi. You know, I was hoping that the father would be nice here, क्योंकि अभी तक हमें फादर की नास्टी साइड नहीं नजर आई थी। बट द वे दे बोथ, पहली बात तो ये है कि आई रियली डोंट लाइक कि जो उनकी सास है ना, वो हर कोई मसला होता है वो उठा के फोन कर देती हैं कि भाई मेरे से तो नहीं समझ रही, आप समझाते। आई अंडरस्टैंड दैट कि सानिया को फिर वक्त उस जो है ना वो शटअप कॉल की ज़रूरत थी, बट द वे इट ऑल पैंड आउट, और वो जो सारी बातें उन्होंने आके की, और उस सुमेरा के रिश्ते का भी सारा जो है ना वो उन्होंने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भाई ये शादी उसी सूरत में मुमकिन होगी जब तुम जो है ना अपनी हरकतों से बाज आओगी एंड ऑल। मुझे वो पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी, जो पूरे जो उनके वर्ड्स थे, वो मुझे वो बहुत ज़्यादा बुरे लगे, यू नो। Especially the mothers. ओह, शी इज़ जस्ट हॉरिबल। आई जस्ट डोंट रियली अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है, जो आपके साथ हुआ, जो आपने सफ़र किया है, वो वी अंडरस्टैंड दैट कि आपके साथ भी बहुत ही बुरा हुआ होगा। बट दैट डज़न्ट मीन कि आप उसको जो है ना वो आगे जो है ना वो कंडोन करती रहें, उसको नॉर्मलाइज़ करें, और आप अपनी बेटियों से भी ये एक्सपेक्ट करें कि हाँ, ठीक है, मैंने सफ़र किया है, इनको भी सफ़र करना चाहिए। यू नो, शी इज़ लाइक दिस। अब फिर वो क्या कह रही है, फिर वो दोनों मियाँ-बीवी क्या कह रहे हैं कि सास-ससुर की खिदमत करना तो बहू का फ़र्ज़ है। व्हिच इज़ वेयर आई वाज़ लाइक ओके, ये फ़र्ज़ तो नहीं है, मतलब अब मैं ये कुछ बोलूं? हे Hira मैं cannot say रिलीजन ना anything. लेकर बोले, आऊं बीच में? ना मैं बोले, ना मैं बोले प्लीज। कोई कुछ ना बोले इस बारे मैं जरा लेकर आऊं फिर रिलीजियस रेफरेंसेस एंड फतवाज। See, we all know कि ये गलत है, ठीक है? में। वी That's ऑल नो कि that is जी, दैट इज़ व्हाई उन्होंने वो जो पूरी सेटअप वो था ना, उसमें हमें हमें दिखाया, और हमें वो अनकंफर्टेबल अगर हमने फ़ील किया है ना, व्हिच इज़ व्हाई वो हमने क्यों फ़ील किया, क्योंकि हमें पता है वो गलत है। ऑडियंस को भी समझ आ रही है कि ये गलत बात हो रही है ऑडियंस को यहाँ। नहीं समझ आ रही है, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द because I'm थिंग। reading comments and they're condoning that, and that's really wrong because कुरान में ससुराल का सिर्फ इस हद तक जिक्र है कि आप अपनी वाइफ की बहन से निकाह नहीं कर सकते, वो आप पे हराम है। आपके फादर इन लॉ बहू के लिए महरम है, और मदर इन लॉ दामाद के लिए महरम है। इस्लाम में, कुरान में महरम नहीं है। ससुराल नहीं नहीं है, महरम है। द फादर इन लॉ इज अच्छा, महरम टू सॉरी, योर, सॉरी, हाँ, सूरह निसा सॉरी, में है भाई। द फादर इन मैं लॉ इज गलत पॉइंट पे महरम जा टू द रहा था। डॉटर इन लॉ, एंड द मदर इन लॉ हुँ, इज महरम टू द सन इन लॉ। सो इस्लाम हुँ, में जो ससुराल के सिर्फ ये 4-5 दफा कुरान में जिक्र आया है, हुँ, एंड देयर इज नो, कहीं पे भी किसी भी जगह नहीं लिखा गया है कि आपके ऊपर सास ससुर की खिदमत फर्ज है, हाँ जी। कहीं पे भी नहीं। और जो ये हमारे यहाँ होता है ना कि लेकिन शौहर की अतायत फर्ज है, तो अगर वो कहे तो आपको करना है, नो। वो भी, इसके भी बहुत सारे फतवे हैं कि शौहर की जो बातें हैं वो जो उन दोनों की मैरिटल रिलेशनशिप में है ना, लाइक हुँ, कोहैबिटेशन, वो कहाँ रहना है बच्चों के साथ, इन चीजों में वो कर सकता है। लीगली जो मैटर्स आउट ऑफ द मैरिटल रिलेशनशिप है, उस पे वो कुछ हुँ, नहीं कह सकता है। और जो हमारे यहाँ के शौहर वो करते हैं ना कि मैं ठीक है, मैं तलाक दे दूंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा, ये सारी हुँ, चीजें गुनाह हैं। यू कैन नॉट थ्रेटन योर यस। वाइफ ओवर दैट। दैट टू ऑल्सो, देखें, अगर आप अपने जो आपके जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ हैं, बेसिकली जो आपके इन लॉज हैं, अगर आप उनकी खिदमत कर भी रहे हैं, तो इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ हुस्न सलूक। अगर आप करते हैं गुड, नहीं करते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो दिस शुड हैव बीन सेड इन दैट वे, लेकिन अगेन चूंकि वो पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स दे ने आर नॉट कंसर्न्ड, तो वो टॉक्सिक उन्होंने वो दिखाना था, तो उन्होंने जो बोला वो बोला। कि वो बात नाउ हुई ना कि वो बहुत पुरानी सोच के मालिक हैं दोनों। अब यही हम्म, बात अगर फुप्पो सानिया को, डॉक्टर सानिया को बोल रही होती तो वो डिफरेंट तरीके से बोलती। तो उन लोगों का जो कैरेक्टर है, जो उनकी सोच है, वो उसी हिसाब से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अवाम है वो वही सुनना चाहती है जो हमारी पिछली दकिया-मूसी चीज़ें चली आ रही हैं। मैंने हम्म, एक और जगह वो पढ़ा एग्जाम्पल्स भी गलत यूज करते हैं। हाँ, हमें जो इस्लाम सिखाया गया है वो कल्चरली इस्लाम सिखाया है, जो कल्चर से रिलेटेड हम पे थोपा गया है। तो वही हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये इस्लाम है, ठीक है। हम्म, तो उसके लिए अब अगर हमें इस्लाम को जानना है तो हमें अब पढ़ना पड़ेगा। यू तो दैट्स द हैव, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज रीलर्निंग इस्लाम, हम्म, बिकॉज या आपने जो ऐसा ही है। एक, सो खैर एनीवेज। या
हाँ, ये Let's डिबेट दूसरी तरफ चली yeah. जाएगी, हाँ, बट चले जाइए। But ऑलराइट। related to Sumaira, I'm happy that वो उस रिलेशनशिप से निकल आई और उसकी बात पे पॉइंट बिल्कुल ठीक था कि भाई जो आज अभी ये सारे बातें कर रहे हैं, कोई कल को मेरी शादी हो जाएगी तो क्या होगा। एंड अगेन व्हेन ये डॉक्टर साद वाला रिश्ता आता है, जिस तरीके से भी आया है, और वो इस बात को कहती है कि ठीक है, ओके, अगर वो बंदा मूव ऑन कर चुका है तो मैं क्यों भाई फंसी हाँ, रहूं उसके बिल्कुल, ऊपर। सो आई शुड मूव बिल्कुल, ऑन टू। एंड शी 100%। शी शी इज हैप्पीली एंगेज नाउ। However, Mm-mm, Uh, Dr. Sa- mm-mm, nope, Dr. nope, Saad is nope, actually giving me nope, X now. nope, nope. देखे शिबा, Hira, stop him. Hira, देखे nope, फाइनेंशियल इश्यूज जो nope. हो so रहे हैं वहां पे, जो करप्शन हो रही है, मीना ने भी नोट किया था, हाँ, राइट? बिल्कुल किया था। किया था। अब जिस तरीके से भी सानिया के सामने आया, सानिया के सामने भी आई है ये बात। हुआ ये, आई अज्यूम दैट सिंस डॉक्टर फैजान, जो कि उनके बेटे भी हैं डॉक्टर शाहनवाज के, लेकिन सिंस ही इज टू मच इन्वॉल्व इन हिज ओन मैस, And he's not वो अपने smart enough to हॉस्पिटल, pull this off. यस, या ही इज नॉट स्मार्ट इनफ टू पुल इट ऑफ, और वो इस चीज पे गौर भी नहीं कर पा रहे हैं, विच इज वाई वो ये सारी चीजें जो है ना इग्नोर हो रही हैं। और डॉक्टर शाहनवाज ऑब्वियसली वो हर चीज तो नहीं देख सकते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर साद को बेसिकली अपॉइंट किया हुआ है अपने मेन कामों के लिए, और वो उसको उनको ट्रस्ट भी बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीज हॉस्पिटल के मामलात में। सो आई सस्पेक्ट हिम टू बी द वन जो कि ये सारा घपला करे। इट्स सुमेरा You're के माय साथ wrong. गेस। एग्जैक्टली वही हो रहा है जो शबाना के साथ होता है, सिर्फ शबाना Hira has, महीनों just so everybody knows, Hira has been waiting to say this. Surprisingly, no, coincidentally, the thing is कि दोनों ड्रामास सनम ने लिखे हुए हैं। So, सी सी ठीक है, तो कोई सरप्राइज भी नहीं है अगर अगर ये वाला ट्रैक आपस में जो है ना वो कुछ लेकिन राइटिंग सिमिलैरिटीज कितनी निकल आती हैं। इंटेलिजेंट है, none of us can figure out who the actual corrupt person is. Exactly. या दैट्स ट्रू। लेट्स गिव क्रेडिट टू सनम फॉर दिस कि बहुत अच्छी, और डायरेक्शन भी बहुत मजे की है कि किसी के एक्सप्रेशंस नहीं हमें दिए जा रहे बिला No, वजह के, जैसे इन्होंने जंजीरें में हमें 2 एपिसोड में वो no, शक में we're डाल के, और बाद में दे आर नॉट गिविंग अस एनीथिंग, बट इन दिस पर्टिकुलर ड्रामा ना डॉक्टर शाहनवाज के एक्सप्रेशन से हमें ऐसे लग रहा है दैट ही इज अ करप्ट पर्सन, ना हमें डॉक्टर साद की जो है वो उनके जो भी उनका हाव हाव भाव है उससे पता चल रहा है ऐसा कि कुछ है। तो सिमिलरली वी आर जस्ट कंफ्यूज कि आया वो जो जो जर्नलिस्ट है, क्या वो उसको वो पर्सनल वेंडेटा निकाल रहा है, या एक्चुअल में उसके पास कोई वैलिड सबूत है और वो कोई बंदा है कि एग्जैक्टली नहीं है। पहले हाँ आप ठीक है। होगा अपनी रिपोर्ट because भी नहीं पेश कर रहे थे, जैसे ही आपकी सिस्टर का प्रॉब्लम हुआ तो आपको रिपोर्ट्स याद आ गई। okay, यही that's बात। my issue too, कि जब तक आपकी बहन का कोई, आप पहले कहाँ थे? करप्शन एग्जैक्टली। अभी 3 दिन पहले तो नहीं शुरू हुआ हाँ, ना, ये हम्म। तो ऑफ करप्शन कोर्स। सालों से शुरू होता है, ऐसा नहीं हाँ, होता है, तो where एग्जैक्टली। were you एग्जैक्टली। then? Yeah. So yeah, So it could be anything. So yeah, clever direction, clever writing, and obviously wonderful performances. I'm and especially actually when डॉक्टर enjoying. शाहनवाज खुद कहते हैं ना कि जरा तुम स्टाफ को देखना, आई थिंक वो गड़बड़ कर रहे हैं एग्जैक्टली फैजान को, तो उससे Huh. मजीद आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओके वेल Okay. हु इज दिस। Why व्हाट is he इज दैट? telling him that? या Yeah. सो So yeah, what is ब्रिलियंट happening? सनम And then वो महरीन। फाइलें भी चेक कर रहे हैं खुद से। हम्म, ठीक है। So yeah. So आई थिंक वो this फैजान की is रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे। नहीं, दोबारा उन्होंने क्यों चेक करनी है फिजान की रिपोर्ट्स? शिबा शायद कोई क्या हो उम्मीद गया? बन जाए। शी शिबा and हिरा। क्या है यार, मतलब इतना कुछ हो गया है, 10 साल में बहुत कुछ हो सकता है, 10 हाँ, साल में एग्जैक्टली मेडिकल टेक्नोलॉजी कैन एग्जैक्टली एडवांस, मे बी यू नो ओके, ठीक है, सही हद हो है। गई बट है ना? बट अब लेट्स सी। ओके सभी आपको क्या पता। हाँ, एंड हाँ, या सो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड, ठीक है, डॉक्टर बहू इज स्टिल वेरी एंगेजिंग, मुझे बड़ा मजा आ रहा है टू बी सुनो ऑनेस्ट। ठीक है, और मजे की बात यह है कि एक एपिसोड आती है इंतहाई टॉक्सिक होती है, वेरी नेक्स्ट एपिसोड इज लाइक ओके, कोई सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है आपको। सो विच इज व्हाई आई एम लाइकिंग द होल प्लस माइनस वो जो जा रहा है ना, लाइक टॉक्सिसिटी है पॉजिटिविटी है, टॉक्सिसिटी है पॉजिटिविटी है, विच यस ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, राइटिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, एंड एज आई वाज सेइंग कि आई लाइक दिस होल कि अगर एक सीन टॉक्सिक है बहुत ज्यादा तो अगला सीन बहुत मजे का है, राइट? सो ये पूरी, और फिर ये काफी एंगेजिंग बनाया हुआ है, तो आई एम लाइकिंग द होल डायरेक्शन एंड या होल परफॉर्मेंसेस 100%। देयर। सो महरीन, सनम एंड द होल
कास्ट एंड क्रू दे डिजर्व एन अपलॉज हियर कि बहुत अच्छा जो है ना वो चल रहा है एंड आई एम लाइकिंग द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रामा एज वेल. Yeah, लेट्स that's जस्ट so होप कि true. डॉक्टर सानिया को अगर जो उसने मुझे सबूत भेजे हैं ठीक है वो एक्चुअल में कंक्रीट कोई हो तो फिर हम देखेंगे कि आगे जाके क्या बनता है. बट आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट है कि फरियाल वाले ट्रैक को प्लीज प्रोलॉन्ग प्लीज मत खत्म करें. कर दें. यस, शी कांट ठीक है एक्ट टू दैट सेव इज हर जस्ट लाइफ. yeah जस्ट she's just too cliched there. Please, we don't want that. या. Yeah, हिरा को ऑलराइट. कोई हंसी आ रही है मुझे लगता है. बाय द वे, व्हाई इज सानिया इंटरफेयरिंग इन मिनाज लाइफ टू? वो बैठ के पूछते हैं कि अगर आप खुश नहीं तो आप निकल क्यों जाती है? भाई, आप कितनी चीजों में अपनी टांग अड़ाएंगी. सानिया नामा बंद ना करते हैं हम. आई नो, मैंने अभी लिखा, अभी देखा कि मैंने ये भी लिखा. विदाउट मुझे ये भी बोलना तो सानिया के बारे क्या तो सॉरी शीबा लेकिन ना मैं तंग पड़ गया हूँ सानिया से. मैं जाने से पहले यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, हिरा और शिवा भूल बेल जाएंगे आइकन क्या को ना. क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को जो है ना वो लाइक करें. हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, शीबा, हिरा और सभी स्पीक्स को जो है ना वो ज़रूर फॉलो करें. ठीक है, आई एम रीट्रेटिंग माई Insta account because I've just changed the handle. So I have to go, guys. You guys can continue with सिर्फ शबाना. So आप लोग भी कहीं मत जाइए, viewers. सुनिए सिर्फ शबाना के ऊपर इनका तबसरा कैसा है. ठीक है, अल्लाह हाफिज. ऑलराइट, सिर्फ हाँ, शबाना. खुश हो जाएं, बिलाल कराची आ गया है. हिरा की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ये सिर्फ मेरी दुआएं हैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बिलाल को है वो शबाना भी मिल जाएंगी. अच्छा, व्हाट आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग इज कि यमुना, नम्रा शाहिद जो रोल कर रही है, बाय द वे शी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. Yeah, that's true. एज सून एज शी आस्क्ड कि अगर शबाना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, शबाना हाँ मेरा केस लड़. वो कहती भी है बेचारी कि अब मुझे सही नहीं लग रहा है इस बात करना, लेकिन तुम मेरा केस लड़ो. शबाना ने 2 मिनट भी नहीं लगाए. मतलब सीखें शीबा. अगर आप इसी तरीके से हमारे चैनल को भी प्रमोट करें ना, जो आपसे पूछे कि अगर आप कुछ नहीं आप ये जी प्लीज एक दफा हमारा चैनल प्रमोट कर दे तो आप देखते रहे हमारे सब्सक्राइबर्स. हद हो गई. So, अम, सीखने वाली चीजें हैं शबाना. सीखने वाली चीजें हैं. अब ज्यादा कुछ नहीं हुआ है. दादी की ऑब्वियसली सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, दादी आ गई. अब मुझे ये बताएं कि ये किस रिश्ते से शबाना इनके घर रहेगी अब ऑब्जर्वेशन के लिए. प्लीज मुझे बताएं हिरा. अम, उससे पहले मैं वहां पे आना चाहूंगी. तो पूरी 2 एपिसोड में जो मुझे सबसे अच्छा सीन लगा वो था कबीर का और शबाना का. जब वो शबाना को कॉल करता है हेड्स अप के लिए कि मैं तुम्हें कॉल हम्म. कर रहा हूँ. सो यहाँ पे एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कपल्स के लिए कि जब आप एक नए रिलेशन में होते हैं तो ना आपकी फैमिली को पता होता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, ना लड़के की फैमिली को पता होता है कि अब जैसे कि दादी एकदम से कॉल करके कबीर को कहती है कि मैं जा रही हूँ. हम्म. और तो वो उसको उस पोजीशन पर लाके खड़ा कर देती शबाना को कि उसको उस वक्त समझ नहीं आता अगर उसे पहले से पता नहीं होता. और कबीर ने सबसे अच्छा काम ये किया कि उसने हेड्स अप दिया ताकि अगर वो जो टाइम है शबाना सोच सके कि आपको क्या जवाब देना है. हम्म. तो यहाँ पे जो लड़कों को ना जिनकी शादियां होने वाली हैं जो कुछ भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी फियांसी को ना थोड़े से हेड्स अप दे दे तो बहुत कुछ बेहतर हो सकते हैं. तो आई जस्ट लव दैट सीन. उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है और फिर जो उसको परफॉर्म किया है वो बहुत अच्छा है. और जब वो कबीर के साथ है शबाना तो शी इज वेरी कंफर्टेबल. तो वो बोल भी देती है कि ये तो एक झूठ था, ये एकदम से कैसे बात इतनी आगे तक बढ़ गई. और फिर कट टू द सीन वो एक्सप्लेन भी कर रही है कबीर को
कि मुझे नहीं पता था, मैंने उस वक़्त जो मुँह में आया वो मैंने बोल दिया। तो जो इन दोनों की, कबीर की और जो शबाना की कम्युनिकेशन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जिस तरीके से कबीर जो है वो उसको दुःख होता है जब शबाना उसको जो है वो मना कर देती है ये क्या, लेकिन वो पर्सनली नहीं लेता। वो उस पूरी सूरत-हाल को ना समझने की कोशिश करता है और फिर आंसर करता है शबाना को। तो आई जस्ट लव कबीर कैरेक्टर, और जिस तरीके से आदिल उसको परफॉर्म कर रहे हैं, आई जस्ट लव इट। सो या मुझे सबसे अच्छा सीन ये लगा। हाँ, अब बात दादी की करते हैं, तो दादी जो है ना वो एक रोमांटिक नॉवेल में रहती हैं और वो उससे निकल नहीं पा रही हैं। सो आप कह रही थी ना आप ऐसी दादी हो रही थी। Again, I Yeah. mean, I'm not a Yeah, fan of she is nasihat unless romantic. asked. दादी जो है ना वो एक रोमांटिक है। तो उनको, उनके लिए ये है कि शबाना यहाँ पे रहेगी तो बाप भी उसको, उनका असल मकसद ये नहीं था कि वो ऑब्जर्व करेगी, वो सिर्फ अपने बेटे को कन्विंस करने के लिए कि तुमने एक बंदी पे ट्रस्ट किया, वो सही नहीं निकली, दैट डजंट मीन कि हर कोई दूसरा बंदा भी तुम्हारी आई डोंट नो कि क्या उसका रिलेशन था, कि उस जैसी हो, तुम्हारी एग्स जैसी हो। So, yeah, I can understand. और सबसे बड़ा एक्सप्लोजन क्या था? कबीर इज नॉट हिज सन। yeah, we know that already. दैट नहीं, मुझे तो नहीं पता था कि कबीर इज नॉट हिज सन। We talk about this. नहीं नहीं, ये तो अब पता चला। हमें ये पता था कि इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। ही इज नॉट बीन अ गुड फादर टू कबीर, बट ये तो नहीं ये पता था याद कि नहीं है आपको, फर्स्ट एपिसोड में किसी ने कमेंट किया था, आपने ही जिक्र किया था कि ये कहीं वो तो नहीं है, जो शबाना है उसका बाप, वो तो नहीं है कबीर का बाप। We had this- शबाना का बाप कबीर का बाप। हाँ, फिर हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता नहीं, है, उन्होंने कबीर कहा से- था कि शबाना, और वो तो एक कमेंट था या कि हाँ, तो शायद हमने शबाना एंड डिस्कस की थी कबीर। बात, फिर हमने कहा कि मे बी जो है वो, आई थिंक शायद आपने ही बोला था कि मे बी नहीं शायद कबीर नहीं, जो आई है वो वाज सेड नो। नहीं नहीं, वो तो कमेंट था कि शायद कबीर और शबाना हमने बहन भाई हमारा हैं। इस रिव्यू देख के बताया कि हमने क्या बात की थी। नो, आई रिमेम्बर दैट कि कबीर एंड शबाना शायद बहन भाई हो, किसी ने कमेंट लिखा था, हाँ तो हाँ मैंने हाँ वो हाँ, कहा yeah, था। बट हाँ इसमें ये कभी नहीं बताया गया था कि कबीर इज नॉट हिज सन। हाँ, लेकिन ये हम तो ये इस सोच तो एपिसोड रहे में थे। हाँ, मैं ये नहीं तो सोच रही बताया थी। ऐसे। हाँ, ओके ओके, तो आई डिडंट नो कि दिस अच्छा, वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ कि ही इज सेइंग कि मैंने नाम दिया है उसको। सो नाउ हाँ, दैट रिलेशनशिप मेक्स सेंस, ही इज नॉट हिज सन। बट दादी ने उसको पोता लाइक जिस तरह पाला है, yeah, like you don't do that to anybody else who's not. exactly, that's so true. So the mother did have it, and you know, when Kabir says this to his father a few episodes ago, वो थप्पड़ मारता है कबीर के मुंह पे कि कहीं मेरी माँ ने आप पे चीट तो नहीं किया था, and हाँ, he slaps him. exactly, So exactly. there's no reason for me to think that he would not be his son. I मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था ये। बट ओवरऑल सिर्फ शबाना में ये चीजें कि ये बहुत ना स्लो पेस ड्रामा है, बहुत मजा आता है, आप अपना कुछ काम भी करते रहो, देखते रहो, तो आप इंजॉय करते हो ड्रामे को, ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाते हो या क्या। और दूसरी बात ये है कि बिलाल जो है वो जो अच्छी चीज हुई है, बिलाल जो है वो कराची आ गया है। और तो आप हंस रही हो? नहीं नहीं, मेरी बिलाल के बारे में मैं कुछ कह दो, हिरा नजर लग के मेरी आँख पे फसला हो रहा है, हिरा को लग रहा है बिलाल के बाद दुराफ के लिए ना, आप प्लीज ये देख लें। सो भाई, अल्लाह शिवा, एनीवे, बोले बोले करा बोले। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो मेन चीज ये हुई है कि एक सच्चाई बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे की है इस ड्रामे में, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है तो बहन भाई का बहुत लेवल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और वो जो भाई है बिलाल का, वो रियलिटी बेस्ड एक कैरेक्टर है कि बहुत सारे लोग जो है ना आपसे, यानी आप आपके सगा भाई होते हुए आप उसके कमरे में क्या नाश्ता भेज रहे हो कि सूखी डबल रोटी, चाय, ना कोई आपने उसको साथ में जैम दिया है, ना आपने कोई उसको अंडा बना के दिया है, नथिंग, सिर्फ जस्ट अ प्लेन ब्रेड। और वो के वो जैसे कोई अछूत ना हो कि तुम जो है वो कमरे में रहो। कमरे में रहो। आई वाज लाइक यार, और आई नो कि आपको अपनी बीवी में और अपनी फैमिली में डिस्टेंस रखना चाहिए, मेंटेन एक बाउंड्री होनी चाहिए, बट यू नो ही इज योर ब्रदर,
ठीक है? No, आप this was थोड़ा really rude. आपका भाई है. एग्ज़ैक्टली I can't relate to things like these in dramas, to be honest. एग्ज़ क्योंकि I have never seen a brother like this. हाँ, अपने तो खानदान में कभी नहीं देखा मैंने. हाँ। ना किसी और. नहीं होते होंगे ऐसा नहीं है कि नहीं होते होंगे बट ये है कि यार बाउंड्री सेट करना आपका काम है लेकिन Mhm. ये नहीं कि आप अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी होने देते हैं एक तरफ तो दिखाते हैं बीवी के साथ नाइंसाफी होती रहती है तो होती रहती है आप अपनी फैमिली का साथ देते रहते हैं एक तरफ आप अपनी बीवी का इतना साथ देते हैं कि आपकी फैमिली के साथ बेइज्जती होती रहती है नाइंसाफी हो रही है. सो यू नो आपको एक बाउंड्री है आप उसको क्लियर सेट करनी पड़ेगी कि देखो आप अपनी जगह पे हो लेकिन ये भी मेरी फैमिली है ये भी मेरी अपनी जगह पर है तो अगर वो बेचारा अभी वो आया है अभी वो आपके पास गाड़ी में बैठा है तो आप उसको बोलो कि तुम वापस चले जाओ अम्मा अब्बा कैसे रहेंगे और तुम्हारे तो एक ही काम था तो तुमसे वही काम नहीं हो सक रहा एंड आप बिलाल के चेहरे पे जो है क्या कहते हैं एक्सप्रेशन देखिए वो कितना दुख में है सारा सो वो वाले सीन सारे बहुत अच्छे लिखे गए वो मुझे Mhm. देखने में मजा आया दुख भी हुआ सो ब्रिलियंट राइटिंग ओवर देयर और एक और डायरेक्शन भी. आबिस की डायरेक्शन बहुत जबरदस्त है इसमें. हाँ और दूसरी जो बात जो मुझे पॉइंट आउट करनी है कि कितना अच्छा इन्होंने दिखाया है कि जब वो दुराब जो है दुराब कह रही हूँ बिलाल जो है वो केक लेके वो एक इन्फ्लुएंसर के घर पे जाता है उसके घर पे आई नीड कि आपने कितने सही तरीके से रियलिटी दिखाई है कि जब आप Mhm. थोड़ा सा भी इंस्टा फेमस हो जाते हो तो आपको ये होता है कि हर कोई चीज आपके फ्री में मिले और आप सिर्फ एक वीडियो बना दोगे और आप कुछ Mhm. कमेंट्स कर दोगे तो ठीक है, आप प्रमोट करते हो लेकिन आप उस चीज़ के पैसे लेते हो लेकिन आप जब देखा करो कि जब कोई एक गरीब बंदा है, उसके साथ आप इस तरीके से डील नहीं कर सकते जैसे कि आप एक हाई ब्रांड के साथ डील कर रहे होते हो। तो Exactly. और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि जब बिलाल ने कॉल करी वो क्या नाम है उस ब्लॉगर का सादी. यूट्यूबर का सादी भाई. सादी. सादी भाई को कॉल करी और सादी भाई कह रहे हैं कि नहीं तुम उस पैसे नहीं आई मीन सीरियसली आपको अपनी फ्रेंड को बोलना चाहिए कि यार वो एक जरूरतमंद बंदा है छोटे से गांव से आया है तुम उसकी हेल्प करो तुम पिक्चर भी लगाओ उसके लिए तुम उसको प्रमोट भी करो और Yeah. तुम उसको पैसे भी दो सो आई मीन वो सीन जो है ना मुझे बहुत हर्ट किया बट आई या तो आप ये कह देते कि आप तुम इनसे मत मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा इसके पैसे. एग्जैक्टली You could have एग्जैक्टली said that. बट हाँ, आप यूट्यूब से कितने कमा ही रहे होंगे ना बहुत ज़्यादा चलिए तो आप इतने कितने फेमस का भी नहीं केक हो। होगा? ज्यादा से ज्यादा हाँ, 2000-3000 का केक होगा. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो या दैट एंड सीन क्लियरली वो 2-3000 इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर बिलाल. एंड वो या कहता है ना, वो छोटा सा बच्चा है जिसकी बेकरी बच्चे है. के हाँ, तो सो या या सो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे बिलाल की स्टोरी और जो है वो शबाना की स्टोरी आगे बढ़ती है। और दूसरी बात ये है कि वो एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा शबाना का जब शबाना यमुना के घर जाती हैं और यमुना को बोल देती हैं जबरदस्ती कि बस अब तुमने मेरा केस लड़ना है और जब वो जा रही होती है तो उसका सामना जो है वो सालार सालार नाम है ना हाँ, या सालार को औकात से ज्यादा मिल गया है ना, हाँ तो ये औकात होता से है. तो सालार से आमना सामना हो जाता है सालार कहता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए आई हो तो बोला मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और उसके बाद वो कहती है ना कि जो क्या बोलती है उसे मैंने लिखा हुआ है इन्हीं तालियों के बीच में तुम्हारा मुंह आ जाएगा ना तो सबको आवाज आएगी was just love that dialogue बहुत अच्छा लगा और मैंने पता पूरा इमेजिन भी कर लिया था सीरियसली मैंने पूरा वो सीन इमेजिन कर लिया मैं कि ये तो उस टाइम पे जो सोआए यानी कि एक्टिंग है ना आई जस्ट लव इट और मुझे सुहाय इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब. या ब्रिलियंट जॉब और आई मीन मुझे इस जो दो लास्ट एपिसोड में जो मुझे गुस्सा आया था ना वो मेरा सारा उतर गया आई मीन इतनी अच्छी सोआई ने इसमें एक्टिंग किया इन दो एपिसोड में बहुत प्यारी लग रही थी पिंक ड्रेस में जब वो कबीर के लिए कॉफी बना के लाती है और वो डिस्कशन हो रही होती है और जब कबीर हाथ पकड़ते हैं उसका शबाना का तो जो एक्सप्रेशन सुहाई के चेहरे पे आए हैं तो आई जस्ट लव दैट सो या ये मुझे दोनों एपिसोड बहुत अच्छी लगी
मुझे देखना है कि यमुना का कैरेक्टर कैसे जाता है अब, और जो बिलाल है उनका कैसे जाता है, बट ओवरऑल सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी. आई जस्ट लव दिस 2 एपिसोड्स. Yeah. That conversation was very realistic. Like these are conversations people should have before getting married, to be honest. एग्जैक्टली. Right? और मुझे, Okay, हाँ, you need honest conversations. हाँ, और एक ये भी चीज ना कि ठीक है, लास्ट एपिसोड में उसने झूठ बोल दिया था दादी के सामने कि उनकी वो सर्जरी पे जा रही थी, और उसने झूठ बोल दिया था. और इतनी अच्छी राइटिंग है कि कबीर ने उस चीज को डिस्कस किया कि तुमने झूठ क्यों बोल दिया था. और फिर और अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहां पे शबाना ने जो है ना वो डिनाई नहीं किया कि नहीं मैंने तो झूठ नहीं बोला था, मैं तो सच कही थी. नो, उसने अपनी बात को पूरा क्लियरली उसको कन्वे किया. तो मैं यही कह रही थी ना, जो कबीर का और जो शबाना का रिलेशन है ना वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, और वो जिस तरीके से बढ़ रहा है. तो अगर तो ये इसी तरीके से कंटिन्यू होता है जिसमें दोनों तरफ से डिस्कशन जो है वो बिल्कुल सही रहती है, तो बहुत अच्छा मजा आएगा. लेकिन वही बात है कि अगर वो कोई फजूल सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए, then so I कुछ don't know. तो होना ही है. आधा Yeah, ड्रामा तो हो चुका है. let's see कि कैसा जाता है, but overall these 2 episodes were amazing. And props to Adil Hussain because he was shooting for Dr. Bahu as a horrible husband Faizan and Sirf Shabana as Kabir at the same time, I think. तो बिल्कुल 180 डिफरेंस है फैजान में और कबीर में. एंड ही डन जस्टिस टू बोथ रोल्स. He is a great actor, 100, yeah. शिवा, क्योंकि मैं तो जब से अदील की फैन हूँ, जब से मैंने दाम देखा था, और तब और महरीन जब्बार के ड्रामे में अदील बहुत अच्छा काम लाइक हर एक के ही करते हैं बट द कॉम्बिनेशन इज नाइस. एग्जैक्टली. और दाम जैसा ड्रामा, और वो उसके बाद से अदील आपके दिमाग से निकल के बात है, आपको पता है कि कौन अदील है, क्योंकि दाम ऐसा ड्रामा था. सो या ही इज ब्रिलियंट माशाल्लाह सर. अच्छा, दादी घर आती है और कह रही है घर वाली फीलिंग नहीं आ रही है. हाँ, तो और है. दादी पूरी की पूरी बॉलीवुड फिल्म है. और मैं तो दादी की तैयारी में, जहाँ दादी की मशीनें हटी है, दादी का ब्लो ड्राई हो गया, दादी फुल हाँ, एक्शन में कि नहीं भाई मैं तो तैयार हो रही हूँ, मैं अपनी बहू को लेने बिल्कुल. जा रही हूँ, दिस एंड दैट. और कभी को बोलती भी है फोन पे कि तुम क्यों इतनी बातें कर रहे हो ऑफिस आवर्स में मुझसे, रखो फोन, बस मैं जा रही हूँ. सो आई जस्ट लव हर इन दिस एपिसोड. नहीं, इट्स रियली गुड राइटिंग, रियली गुड Yeah. एक्टिंग. अच्छा, आई डिड नॉट नो कि पाकिस्तान में विदाउट फादर्स नेम यू कांट गेट अ पासपोर्ट. Yeah, that's the thing. बट आई I डिडंट didn't रियलाइज know के this. मतलब ये तो लॉजिस्टिक्स हैं. पासपोर्ट बनाना ये इससे क्या ताल्लुक है किसी रिलेशनशिप का. पता नहीं यार, बहुत तंग थे. इवन कि जब मैं अपना पासपोर्ट बनवाने गई थी तो मेरा नाम है हिरा फातिमा, ठीक है, फिर मेरे अब्बू का नाम आता था. तो बट जाहिर सी बात है मेरा निकाह हो गया था, तो फिर मैं अपने निकाह के बाद पासपोर्ट बनवाने गई थी. तो ही वाज लाइक कि आपका नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम हिरा फातिमा है. तो ही वाज लाइक दो दो नाम रख दिया आपके अब्बू ने, इतने बड़े नाम पासपोर्ट पे आते हैं क्या. मैंने कहा एक्सक्यूज मी. और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो सबसे मेरी बेस्ट चीज यही है कि उनको लगता है कि हाँ इसके दोनों सरनेम अलग है, इसका अपना. तो मुझे बहुत आसानी होती है ट्रैवल करने में इस चीज से, अपने नाम की वजह से. अरे उसने मुझे इतना, वहां पे जब मैं अपना पासपोर्ट बना, इतना बड़ा नाम रख दिया, इतने बड़े बड़े. तो आपको क्या हो रहा है, आपकी कोई इंक जाया हो रही है, क्या हो रहा है. आई फिर थिंक पाकिस्तान आई में वाज हर शॉक्ड. चीज जानबूझ के और फिर मजे लोग की खुद. बात है, जब वो तस्वीर खींच रहे थे मेरे पासपोर्ट की, तो उन्होंने एक तस्वीर ली है और मेरी आंखें बंद आ गई हैं. सो ही वाज लाइक, आप, मुझे लगता है आप अपने हस्बैंड के साथ जाना नहीं चाहती, मुझे भी आप सही से तस्वीर नहीं खिंचवा रही. नहीं, और आई थिंक पाकिस्तान में लोग ना अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी जॉब्स पे लेकर आके दूसरों पे निकालते नहीं, हैं. आई मीन आपके ना मैनर्स नहीं है कि आप कहाँ बिल्कुल बैठे मैनर्स हैं, नहीं है. किससे किस बात करनी है. All right, with that we end our review. Please हमारे YouTube चैनल को
लाइक करें, जॉइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल Happy- नोटिफिकेशन ऑन करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और मेरी और कमेंट करके बताएं। मेरी हिरा तरफ की से तारीफें आपको करें। बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज्वाइन करूंगी बकरा ईद के बाद। बात So यस इंशाल्लाह। enjoy your क्या कर रही हैं आप Eid. बकरा ईद पे? मैं नहीं बता रही, मैं नहीं आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा सच में। यस आपको वाकई में हीरा को फॉलो करना चाहिए क्योंकि जितना खाना हीरा के इंस्टा पे होता है, मैं सूंघ भी लूं तो मैं वेट गेन कर सकती हूँ और हीरा खा के भी नहीं करती है। मैं करती ऑलराइट एवरीवन, ओके बाय बाय।